हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS पाठशाला पर। मैं हूँ CS चौधरी और मैंने जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है बेसिक मैथ्स, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपका जो सेंट्रल TET होता है या फिर स्टेट लेवल पे जो TET होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है जो UTET है उसकी एग्ज़ामिनेशन डेट आ गई है, जो आपकी मार्च लास्ट में होना है, और आपका जो CTET है वो जुलाई पर होना है। और जो लोग जो रिसेंटली CTET हुआ था उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो निराश मत होइए और दोबारा से मेहनत पे जुट जाइए। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ तो मैंने 2 बार CTET और 2 बार जो मेरा स्टेट लेवल है UTET उत्तराखंड से, तो मैंने वो दोनों 2 बार क्लियर करे हैं। तो अब मैं आपकी हेल्प करने यहाँ पर आई हूँ। तो पहला मैंने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था नंबर सिस्टम पर। अगर आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है तो उसका लिंक मेरे वीडियो पे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मिल जाएगा। और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, मीन्स विभाज्यता के नियम। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है, बनता है। अगर नहीं भी आता है तो हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि हम जो भी टेट का सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करें। तो हमें हर एक चीज़ पे फोकस करना है। ओके, तो विभाज्यता का नियम जो है हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। पहला है आपका डिविजिबल बाय 2, मीन्स 2 से विभाज्य। और मेरी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी में और प्लस इंग्लिश पे दोनों लैंग्वेजेस में समझा सकूं। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 जो आपका 2 से विभाज्यता का नियम है, कोई भी ऐसी जो आपके नंबर्स होते हैं या फिर संख्या जिसका जो यूनिट प्लेस है, अगर उस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर कोई डिजिट है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पूरा का पूरा जो संख्या है, नंबर है, वो 2 से डिवाइड होगा, उससे वो विभाज्य होगा। तो यूनिट प्लेस क्या होगी यहाँ पर? यूनिट प्लेस आपकी होगी लाइक 0, 2, 4, 6, 8 या 8, 6। आपके यूनिट प्लेस पर ये डिजिट है तो संख्या आपकी कितनी भी बड़ी हो तो वो 2 से डिवाइडेड होगी ही होगी। लाइक मैंने कोई भी डिजिट ले ली 3, 4, 6, 9, 8। तो अगर हमें टेस्ट करना है कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। और दूसरा मैंने नंबर ले लिया 3, 4, 6, 9, 7। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? तो हमें पूरा का पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल यूनिट प्लेस देखेंगे। और देखिए, एक यूनिट प्लेस पे 7 है, एक यूनिट प्लेस आपकी 8 है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस में है, इट मीन्स वो पूरी की पूरी जो नंबर है, संख्या है, वो 2 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये हमारा रूल था 2 से विभाज्य का। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे डिविजिबल बाय 3। 3 के लिए देखिए क्या रूल है। 3 के लिए रूल ये है कि आपकी कोई भी आपको जब संख्या दी है, उन संख्या के सभी अंकों को या डिजिट को हम प्लस करेंगे और जो सम आएगा, प्लस आएगा, अगर वो 3 से विभाजित है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको जैसे कोई संख्या है, अगर आपको ये रूल मैं बोर्ड पे उतने पूरे नहीं लिख पाऊँगी तो आप लोग अपनी नोटबुक ले सकते हैं और उस पर रूल को लिख भी सकते हैं। तो क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? अगर शॉर्ट में लिखूँ, सम ऑफ टोटल डिजिट, जितनी भी आपकी डिजिट होंगी उस नंबर में, तो उन सबका हमने सम करना है। सपोज़ यहाँ पर मैं एक आपका यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लूँ, वो लूँ 513। एग्जाम्पल इसका हो गया 513। तो हमें इसका अलग से कोई भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट इन तीनों डिजिट का हम प्लस करेंगे। 5 + 1 + 3 तो कितना आएगा? 5, 1, 6 और 3 9। तो सम इसका 9 आया। और 9 अब हम देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 से डिविजिबल है, मीन्स ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी ही होगी। अब देखिए, 4 से डिविजिबल का रूल क्या होता है। इसमें हमें कोई भी जब नंबर दिया होता है तो इसका हम टेंस और वंस प्लेस देखते हैं। टेंस और वंस
प्लेस में जो डिजिट प्रेजेंट होगी उनसे मिलकर बनी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी तो मीन्स पूरी की पूरी संख्या वो 4 से डिविजिबल होगी। एक तो ये देखेंगे। दूसरा, अगर इकाई और दहाई के अंक में 2 जीरो प्रेजेंट है मीन्स तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, आपकी 4 से डिविजिबल होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं दहाई एवं इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो ओके। या क्या होगा, इकाई और दहाई के अंक की जगह क्या होगा, 2 जीरो प्रेजेंट हो। तो ये रूल होता है 4 से डिविजिबल का। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आपका, जैसे 1 3 4 8, या अनदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 6 0 0। ये मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, इकाई दहाई, ओके। और यहाँ पे भी इकाई और दहाई, या फिर हम वंस टेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो वंस टेंस में जो अंक हैं यानी कि 4 और 8, इससे क्या बन रहा है हमारा 48, ओके। अब 48 के 4 के टेबल में आता है या फिर 4 से डिविजिबल है, तो यस है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मीन्स ये जो कंप्लीट नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा, ओके। और दूसरा जो नंबर है हमारा 4 6 0 0, तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पर अगर 0 है तो मीन्स वो 4 से विभाजित होगा ही होगा, ओके। तो ये आपका जो रूल होता है वो होता है 4 से डिविजिबल का। इसके बाद हम 5 का देखते हैं। 5 का तो बहुत ईजी है। इसमें जो यूनिट प्लेस होगा या इकाई का अंक होगा उसके लिए बस रूल ये होता है, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रूल होगा 5 के लिए, इकाई का अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये है। अब कोई भी हमने नंबर ले लिया, सपोज 4 6 9 0, एक नंबर मैंने ये ले लिया और दूसरा नंबर 9 3 1 5। तो देखिए दोनों का जो इकाई का अंक है इसमें 0 है, इसमें 5 है। तो मीन्स ये पूरा का पूरा जो संख्या है मीन्स 4690 या 9315 ये नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो ये रूल होता है हमारे किसका, 5 का। अब 6 का हम देखेंगे। 6 के लिए देखिए क्या रूल है। 6 के लिए ये रूल होता है कि कोई भी अगर जो नंबर है वो अगर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और प्लस साथ ही साथ 3 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा, ओके। इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल है 1 4 4। पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिविजिबल बाय 2 और 3, दोनों से होना चाहिए, यानी कि 2 से हो रहा है या फिर खाली 3 से हो रहा है। 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो देखिए अब 2 से डिविजिबल के लिए मैंने रूल बताया था, आपको रूल याद होना चाहिए कि जो उसका यूनिट प्लेस है 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 4 है, इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल है ही है। अब 3 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, तीनों जो अंक हैं उनका प्लस सम क्या आएगा, 4 4 8 और 1 9, तो 9 आया। तो 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो मीन्स ये जो संख्या है ये आपकी 2 से भी डिविजिबल है और आपकी 3 से भी डिविजिबल है। तो मीन्स ये 6 से डिविजिबल होगी ही होगी, 6 से विभाज्य होगी ही होगी। तो ये रूल होता है हमारा 6 के लिए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 7 के लिए। 7 का बहुत बार पूछा जाता है और ये आपको मिलता भी नहीं है। इसका क्या होता है रूल। 7 के लिए हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी संख्या दी हो तो उसका जो इकाई का अंक है उसको हम उस संख्या से एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें और फिर उसका दुगना कर दें, डबल कर दें, और बाकी की जो संख्या बची है उससे उसको हम क्या कर लें, माइनस कर लें। जो रिज़ल्ट आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल हो मीन्स पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, वो 7 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 343, एक मैंने अंक ले लिया।
अब मैंने क्या बताया, देखो जो इकाई का अंक होता है उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो हमारे पास नंबर क्या बचा, ओनली 3 और 4, 34 बचा। ओके, ये 3 मैंने एक्सक्लूड कर दिया। इसके बाद इस 3 का मैंने क्या करना था, जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया है उसका हमने करना है डबल। तो ये क्या हो गया 6। अब जो हमारा रेस्ट जो नंबर बचा है 34 और 6 दोनों का हमने जो अंतर है या डिफरेंस है वो पता लगाना है। तो 34 में से 6 गया तो 28। अब देखिए ये 28 जो हमारा आंसर आया ये 7 की टेबल पे आता है, मीन्स 7 से ये डिविजिबल है, मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया। और अगर हम एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2401 मैंने यहाँ पर लिया। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने क्या कहा, जो इसमें इकाई का अंक होगा उसे हम अलग कर लेंगे और रेस्ट नंबर हम अलग कर लेंगे। फिर जो हमने नंबर एक्सक्लूड किया है उसका हम करेंगे डबल। ओके, और उसके बाद जो डबल आएगा यानी कि 2 आया, इसमें से हमने 240 में से 2 माइनस किया तो 238। अब हम देखेंगे कि ये 7 की टेबल पे आता है या नहीं आता है। तो 7 आपका 3 जा 21, 2 बचा 28 बन गया और 7 4 जा 28। मीन्स ये जो नंबर डिफरेंस आया वो 7 से डिविजिबल है। मीन्स आपका जो ये होल नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये रूल होता है 7 का। ओके, ये हो गया 7 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद है हमारा 8 से विभाज्यता के क्या नियम होते हैं। ये भी बहुत इजी है, 4 की तरह ही है। जैसा कि मैंने 4 में बताया था, हम दहाई और इकाई का अंक देखते हैं, उन अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। और दूसरा मैंने कहा था या फिर उसकी इकाई और दहाई के अंक में 2 जीरो होने चाहिए। तो 8 के लिए क्या रूल हो जाता है, 8 के लिए रूल हो जाता है, इसमें इंक्लूड हो जाता है हमारा सैकड़ा या 100, जो आपका यानी कि मीन्स सैकड़ा। दूसरा हो गया हमारा दहाई और हो गया हमारा इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या। ओके, बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल हो मीन्स पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपके 8 से डिविजिबल होगी। और दूसरा इसका रूल है या फिर उसके इकाई दहाई और जो सैकड़ा है उसके प्लेस पे 3 जीरो होने चाहिए। 2 कंडीशन है इसकी भी, या तो इकाई दहाई सैकड़ा से जो अंक है उसकी से मिलकर जो संख्या होगी या तो वो 8 से डिविजिबल हो या फिर उसकी जगह 3 जीरो अगर प्रेजेंट हो तो इट मीन्स वो जो पूरी संख्या है वो 8 से डिविजिबल होगी। इसका हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 39224 39224 हमने एक संख्या ले ली और दूसरा कोई भी 1 2 3 3 जीरो वाली मिनिमम हमने 1000 ले लिया। तो ये देखिए पहला रूल क्या बताया था, सैकड़ा दहाई इकाई में क्या है 224 मीन्स आपकी सैकड़ा इकाई दहाई में ये आपकी संख्या है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या होगा आपका 8 2 जा 16, आपका 6 आया 4 64, 8 8 जा 64 मीन्स पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। मीन्स ये जो नंबर है आपका वो 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। और दूसरा 1000 से मीन्स इसमें 3 जीरो प्रेजेंट है, मीन्स 1000 आपका 8 से डिविजिबल होगा और होता है, ये आपको पता होगा। तो मीन्स ये आपका रूल हो गया 8 से। ओके, उसके बाद बारी आती है 9 की। तो 9 का भी रूल सेम 3 की जैसा ही होता है कि कोई भी संख्या हो अगर हम उनके सभी अंकों को प्लस करें और अगर वो 9 से डिविजिबल हो मीन्स पूरी की पूरी संख्या भी वो क्या होती है 9 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पर इसका रूल क्या आ जाएगा, सम ऑफ टोटल डिजिट हम करेंगे जब, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 45729 45729।
तो इन सब का प्लस देखिए क्या आएगा, सम ऑफ टोटल डिजिट 4 और 5 9, 9 में हमने 7 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया हमने 18, 18 में 9 प्लस किया हमने 27। तो 27 आया और 27 9 से क्या हो जाता है 3 टाइम्स कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मीन्स आपका ये रूल फॉलो कर रहा है, जो हमारा आंसर आया वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। ओके, तो इसके लिए क्या रूल होगा, सारे अंकों को हम प्लस करेंगे, जो सम आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल हो तो मीन्स वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी ही होगी। और हमारा फिर है 10 से। 10 का तो बहुत ईजी है। 10 के लिए अगर उसके लास्ट प्लेस में अगर 0 है तो मीन्स वो एक 0 प्रेजेंट है इकाई के अंक में। वो 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम अगर एक 0 प्रेजेंट है मीन्स वो संख्या आपकी 10 से डिविजिबल होगी ही होगी। ओके, इसके बाद हम लास्ट देखेंगे 11 से। 11 से क्या रूल होते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो देखिए 11 से क्या रूल होता है कि कोई भी संख्या अगर हमें दी हो, ओके, कोई भी संख्या दी हो और हम उसकी इकाई यानी कि वंस जो उसकी प्लेस है वहाँ से शुरुआत करें इवन और ऑड नंबर को लेकर के, तो इवन जो प्लेस होगी उनका प्लस में से हम ऑड नंबर वाली जो संख्या अंक होंगे उनके प्लस सम को अगर हम डिफरेंस करें, अगर वो आंसर आपका 0 आता है या फिर आपका जो 11 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिविजिबल बाय 11, तो 11 से या तो 0 आए या फिर फैक्टर ऑफ 11 आए तो मीन्स वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी आपके 11 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया 3 1 3 3 1, एक नंबर ये ले लिया। अब मैंने कहा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वंस की प्लेस से। तो वंस आपका एक क्या है, ऑड नंबर है। 2 प्लेस यानी कि ये 1 से ये 10 है, ये 100 है, आपका ये 1000 है। ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। ओके, तो इवन नंबर का प्लस क्या है, एक 3 है एक 1 है, तो इवन नंबर का प्लस क्या हो गया 3 और 1 4। ओके, अब ऑड नंबर का प्लस क्या है 1 और 3, तो क्या आया 4। अब दोनों का यानी कि इवन माइनस ऑड, 4 माइनस 4 तो 0। मीन्स या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या फिर आपका डिफरेंस क्या आना चाहिए 11 के ही फैक्टर आने चाहिए, या फिर 11 आ सकता है या 22 या फिर 33 ये आएंगे, तो मीन्स वो जो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी ही होगी। तो ये तो हमारे रूल थे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता के नियम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हों। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक टर्म आता है आपका जो सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर, मीन्स उसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। क्या कहेंगे, वर्ती, जिसे हम इंग्लिश में प्रेडेसेसर बोलते हैं। ओके, दूसरा होता है उत्तरवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में सक्सेसर कहते हैं। ओके, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में कि आपको कोई डिजिट दे देगा या कोई संख्या दे देगा और इसका पूर्ववर्ती बताइए या फिर इसका उत्तरवर्ती बताइए। तो पूर्ववर्ती मतलब प्रेडेसेसर, मीन्स जो भी आपकी जो संख्या होगी उसमें से हम 1 को माइनस कर लेंगे। ओके, सपोज़ आपको थाउजेंड्स कोई नंबर दिया है, इसका पूर्ववर्ती बताइए कहेंगे तो 1 माइनस आपका 999 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से उत्तरवर्ती क्या है, जो भी आपको संख्या दी होगी उसमें से हम 1 प्लस कर लेंगे। मीन्स अगर थाउजेंड्स का ही आपको उत्तरवर्ती बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1001 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। जो ये विभाज्यता के नियम है ये भी आपके नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। उसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ये सब छोटे छोटे हैं जो छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, बट यहाँ पर मैं ओनली आप लोगों को रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ। ये होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेस वैल्यू।
देखिए ये क्या होता है, प्लेस वैल्यू की आपकी कोई भी संख्या दे देंगे और पर्टिकुलर एक संख्या का, एक अंक का प्लेस वैल्यू मीन्स वो वंस में है, टेंस में है, हंड्रेड में, थाउजेंड्स में, 10,000 में, लाख में, कहाँ पर है, वहाँ पर जो उसकी जो पोजीशन बताता है संख्या में, उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। ओके, जबकि फेस वैल्यू क्या होती है कि फेस वैल्यू किसी भी संख्या की डिजिट वही होती है, उसमें उसका स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई भी संख्या दी हो, अगर पूछा जाए यहाँ पर जो जहाँ पर आपकी सपोज़ एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, 31084, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो आपके यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या है आपका जो 1 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 की प्लेस में है, ये 1000 से मल्टीप्लाई, तो मीन्स आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब फेस वैल्यू क्या होगी, जिसके बारे में पूछा जाता है वही डिजिट फेस वैल्यू कहलाती है। तो ये किसकी पोजीशन कहीं पे भी हो, भले वंस में हो, टेंस में हो, 100 में, 1000 में, सो ऑन, कहीं पे भी हो, फेस वैल्यू वही रहती है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो मीन्स ये तो हो गई प्लेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 ही होगी, अंडरलाइन वाले की। ओके, अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है, देखिए अगर आपसे इकाई के अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा जाए तो दोनों सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 की अगर पूछा जाए तो वंस प्लेस में है तो 4 ही रहेगा आंसर। और फेस वैल्यू पूछा जाए, मैंने कहा था फेस वैल्यू का प्लेस से कोई मतलब नहीं होता है, जिस डिजिट के बारे में पूछा जाता है वही फेस वैल्यू होती है, तो 4 ही आंसर होगा। तो ये यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ थी। ओके, तो यहीं पे मेरा वीडियो लेक्चर आज मैं ख़त्म करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाद में मैं कोशिश करूँगी कि इससे रिलेटेड कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन मैं लाऊँगी, और और आपको और अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।